अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बीजान जो कि चाह रही थी कि वरीशा की जल्द अज जल्द शादी हो जाए, मगर दोनों माँ बेटी मिलकर रोला ही डाल देती हैं। यही बहाना करती हैं कि वरीशा ने तो आगे पढ़ना था और मुख्तार मियाँ जज्बाती होकर उसका एडमिशन शिफा की यूनिवर्सिटी में ही करा देते हैं। अब ये तो किसी को अंदाजा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी में क्या कारनामे सर अंजाम देकर आई है। आते ही एक अमीरजादी से उसके पंगे शुरू हो जाते हैं। शायद तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, तो वरीशा भी कह देती है शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। शिफा के लिए ये सब कुछ तो पहली मर्तबा था। वो देखकर हक्की बक्की हो गई। वरीशा को रोकती है, मगर वरीशा तो संभलने का नाम नहीं ले रही। आज के बाद तुम अपनी हद में ही रहना, वरना तुम जैसों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। मगर फिर व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ये बीजान इत्तफाकन महक और मेहरुनिसा की बातें सुन लेती हैं। महक जिसे डर पड़ गया कि मेहरुनिसा बेगम फिर से बीजान के दिल में घर ही ना कर दें, इसीलिए कुछ बातें सुनाती हैं, तो बीजान ने आकर सुन ली। मगर जैसी वो सामने आई महक तो डर से जाती है कि मामला गड़बड़ ना हो जाए। तभी तो वो यू टर्न ले लेती है, इमोशनली ड्रामा रचाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर दिया, बेटे का नाम ले लिया। बीजान अगर रजा जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। बीजान तो समझाती है कि वरीशा तो सभी को अजीज है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। मगर महक ने आखिर मुद्दे की बात कर ही दी। अगर वरीशा इतनी ही अजीज है तो इसका रिश्ता अपने बेटे के लिए भी तो कर सकती हैं। ये सुनकर मेहरुनिसा बेगम की तो आंखें नम हो जाती हैं। मेरा बेटा मेरे बेटे की बचपन की मोहब्बत शिफा है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। महक को समझाने के बावजूद भी बीजान महक की बात सुनती ही नहीं, यूं कहे मानने को तैयार ही नहीं होती। तो उधर शिफा आज यूनिवर्सिटी के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सी होती है। वह आज को घर आकर कॉल करके सब कुछ बताती है कि यूनिवर्सिटी में मामला क्या पेश आया। वह आज मुझे तो उससे बहुत हमदर्दी हो रही है। सोचो अगर वरीशा हमारे साथ पली बड़ी होती, हमारे साथ रहती होती, तो उसका ये मिजाज बिल्कुल भी ना होता। अब वहाज जो कि अच्छी तरीके से जानता है इस वरीशा को, इसकी खसलत को, वो तो रोक देता है शिफा को कि उससे हमदर्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर ये शिफा माने तब ना। फिर यूं ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये महक फिर से बीजान को मनाने की कोशिश करती है कि वरीशा का अभी रिश्ता किया ही ना जाए। वो बीजान के पास दरख्वास्त लेकर जाती है। अब असल में बीज की बात तो कुछ और ही है। अब वो डायरेक्ट बात बीजान को तो बताने से रही कि मैं चाहती हूँ वहाज से ही शादी हो। वो बीजान को मनाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसी वक्त मेहरुनिसा बेगम कमरे में आ जाती हैं। तो बीजान बड़ी इज्जत के साथ मेहरुनिसा को बुलाती हैं और तब इस महक से डिमांड करती हैं कि मेहरुनिसा बड़ी बहू है, हमेशा इसने अच्छा ही चाहा है। और तब वो महक को मेहरुनिसा से माफी मांगने का कहती हैं। ये सुनकर महक तो हैरान हुई कि ये क्या हो गया, मगर बाजी तो पलट के ही रहनी है, इस महक की ही जीत होगी। जो वहाज और वरीशा की शादी के मुतालिक बात सुनना नहीं चाह रही मेहरुनिसा बेगम और बीजान, वो आखिरकार सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये महक और वरीशा मुख्तार मियाँ को ही इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे।